वैसे तो जैन साहब की स्पेस तो ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट है, मिड कैप इंडेक्स 150 पॉइंट नीचे है। जैन साहब कहेंगे जरूर कि माहौल थोड़ा खराब है, लेकिन बताएं जैन साहब, इस खराब माहौल में क्या है आपको पसंद? आपने पहले सही बोला अनिल जी, माहौल खराब मैं नहीं बोलूंगा आज, बिल्कुल। बट जो आपने स्मॉल कैप स्पेस की बात की वो गजब है। इनफैक्ट वहां देखे तो बहुत ही बढ़िया माहौल बना हुआ है। इनफैक्ट 19,600 से अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो 1-2% ही नीचे है। एंड दैट स्पेस इज आउट परफॉर्मिंग, क्योंकि देखिए कुछ कैटेगराइजेशन को लेकर थोड़ा बहुत ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप अलग अलग दिखते हैं। बट स्मॉल कैप इज दी स्पेस, और जहां पे मतलब 25,000 करोड़ की, 27,000 करोड़ की कंपनियां, 30,000 करोड़ की कंपनियां स्मॉल कैप में है। और 10,000 करोड़ के ऊपर बहुत सारी कंपनियां, तो आजकल जेम्स स्विंग मुझे इसीलिए 10-10, 20-20 हजार करोड़ की कंपनियां लानी पड़ती है। अब जो हमने अगर 2,000 करोड़ पे रेकमेंड की थी, तो वो आजकल 11,000 करोड़ की हो गई। वैसा ही एक स्टॉक है जो कि मैं आज रेकमेंड करने वाला हूँ, वेसुवियस इंडिया, जो कि जब मैंने रेकमेंड किया था अगस्त 12 2020, इनफैक्ट तब जेम्स स्टार्ट हुआ था नया नया, और मेरा कोरोना पीरियड था, तो 1030 के टारगेट के लिए दिया था। और वहां से आज वेसुवियस 5500-5600 रुपए के भाव है, 4 साल में 5 गुना। और उस टाइम पे एक्चुअली मुझे लगता था कि इतनी बेहतरीन कंपनी इतनी अच्छी कैसे। और मुझे सबसे ज्यादा ये स्टॉक इसलिए याद रहता है कि ये सुबह जब दिया था और शाम को सर्किट पे बंद हुआ था, तो आपने स्पेशल कॉम्प्लीमेंट दिया था, तो मैं हमेशा याद रखता हूँ। कॉम्प्लीमेंट तो आप वैसे काफी बार दिए हैं, बट इसमें कुछ ज्यादा स्पेशल कॉम्प्लीमेंट दिया था, बहुत अच्छे सिलेक्शन के लिए। और यस, दिस कंपनी इज वेरी गुड। इनफैक्ट रिफ्रैक्टरी गुड्स की सारी कंपनियां मुझे बहुत बढ़िया लगती है। इनफैक्ट RHI, मैग्नेसिटा, ये सब हमने एक के बाद एक रेकमेंड किए हुए हैं। बट ये कंपनी की खास बात मैं बता देता हूँ, ऊपर के लेवल से थोड़ा ही करेक्ट हुआ 6,000 से 5,400-5,500। बट इस बार जो टारगेट मैं दे रहा हूँ वो है 6290 का टारगेट लगाना चाहिए। एक बेहतरीन पेरेंटेज वाली ग्लोबल लीडर है इनफैक्ट, और फोसेको ग्रुप इनकी एक और मतलब कंपनी, और वेसुवियस मतलब जो मोल्टन मेटल फ्लो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसका एक बहुत बड़ी कंपनी है। पास में कंपनी ने कुछ कैपेक्स की, मैंने लास्ट टाइम जब दिया था मार्च में, उस टाइम पे मैंने कैपेक्स के बारे में बात की थी, और उसके बाद हमने देखिए नंबर्स में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिला। और आप देखिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो जैसा मैंने कहा कि रिफ्लेक्टरीज बनाते हैं, श्राउडर्स, स्टॉपर्स, प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स, और ये और मेटल रिलेटेड कंपनी अच्छी चलेगी। और मेटल्स जब चलता है, स्टील जब चलता है, तो रिफ्लेक्टरीज में भी एक अच्छा खासा माहौल बन जाता है। इसलिए स्टॉक को चुनने का रीजन है। और अब मैं एक बार नंबर्स पे आता हूं, तो बहुत ही बेहतरीन नंबर्स है। इनफैक्ट एक जीरो डेट कंपनी, जहां पे 26% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और 60% की प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की, और 26-27% की सेल्स की कैगर अच्छी खासी। इनफैक्ट इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनफैक्ट वो भी बढ़ के आए थे जून क्वार्टर में 17% से 20%। 20s में कम रहते हैं, हमेशा लेट टीन्स में रहता था, इस बार अच्छा खासा रहा। और 52 करोड़ के सामने 57 करोड़, 67 करोड़ का पैट था इस बार जून 2024 में। तो ये एक बढ़िया लगा मुझे। और ओवरऑल बाकी फंडामेंटल सब कुछ बढ़िया ही है, और एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। तो बिल्कुल स्टॉक को, कई बार मैं बोलता हूं कि बाय एंड फॉरगेट स्टोरीज में से एक है, इसलिए बार बार जेम्स में भी आता है, फेस्टिव पिक्स के तौर पे भी आता है, और नीचे भी आए तो घबराना नहीं है, स्टॉक को नीचे के लेवल्स पे भी लेना है। तो यही है कि 6,290 का टारगेट के लिए। ऑल राइट, ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से 6,290 के टारगेट के लिए वेस्यूवियस इंडिया में खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। स्टॉक में भी आपको थोड़ा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। थोड़े ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स हैं, दोनों तरफ की मूव दिखा रहे हैं, बट सारे फ्रंटलाइन इंडेसेस अब आपके लिए नेगेटिव टेरिटरी में